थी उसके पहले से पता नहीं क्या थी, वो बैठ करके भाग गया बस। अच्छा। मैं डेट देखता हूँ, उसने मेरे हाथ में से लेके या कुर्सी पे उसने रख लिया। चाणक्यपुरी में चैन खो गई सुबह लेडीज के, दोपहर में तो उन्होंने बरामद करा दी। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो सार नगर में लगातार चोरी की जो वारदातें हैं वो बढ़ रही है। कभी स्कूटी चोरी होती है, कभी साइकिल, कभी दुकान से महिला के जो पैसे हैं वो चुरा लिए जाते हैं। और आज एक और वारदात जो है वो सामने आई है। गली नंबर 16 के अंदर एक परचूनी की दुकान पर एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठते हैं और उनसे एक युवक जो है वो पहुंचते हैं सामान लेने के बहाने, और फिर बातों में उलझाकर उनका सामान जो है वो लेकर यहाँ से स्कूटी पर फरार हो जाते हैं। तो फिलहाल मैं इस दुकान के बाहर मौजूद हूँ और जो बुजुर्ग व्यक्ति उस समय मौजूद थे उनसे इस सारे घटनाक्रम के बारे में हम जानते हैं कि कैसे ये वारदात हुई है और क्या बातचीत जो है वो हुई थी इस सामान को चुराने से पहले। और इस घटना का जो CCTV है वो भी सामने आया, तो CCTV फुटेज भी मैं आपको दिखाता हूँ। 8:30 बजे के करीब मैं अकेला था दुकान में, तो एक ऐसे ही ग्राहक आया, उसने बोला जी आटा आशीर्वाद क्या भाव है। तो मैंने यह 10 किलो की आशीर्वाद की थैली बताई, 450 रुपये की है, और सिल्वर कॉइन 10 किलो 400 रुपये का है। तो कि अच्छा तो चीनी क्या भाव है, तो मैंने उसको चीनी 48 बताया, मेरी फर्स्ट क्लास चीनी थी ना। अच्छा तो कि 10 किलो आशीर्वाद दे दो। तो मैंने ये 10 किलो आशीर्वाद की थैली निकाल करके और मेरे यहाँ काउंटर पर मैंने रख दिया। उसके बाद में बोला 4 रिफाइंड, तो मैंने कहा जी रिफाइंड 150 रुपये का, कि 2 रिफाइंड दे दो। मैंने यहाँ से इस मेरी बोरी है ये साथ बाल्टी में से 2 फॉर्चून रिफाइंड निकाल के यहाँ रख दिया। फिर बोलता है कि आटे की डेट सही है, तो मैंने अपना आप उठा करके बोल दिया, मैं कहा आटे की डेट तो देखो सही है, ये अक्टूबर तक चलेगा, नवंबर तक। तो मैंने उठा के मेरे को ऐसे कैसे यहाँ रख दिया। तो वो कहता नहीं ये मेरे को दिखाओ, मैं डेट देखता हूँ। उसने मेरे हाथ में से लेके या कुर्सी पे उसने रख लिया और कुर्सी को अपने पैर से थोड़ा सा इस गेट को बंद कर दिया उसने। फिर आके बोलता है चाची 2 किलो चीनी दे दो मेरे को। मैंने थैली ले करके और अपने यहाँ ये पास में मेरी बोरी रखी हुई है, इस बोरी में से मैंने 2 किलो चीनी तोल करके और यहाँ रख दिया। ऐसे ऐसे रखे। अच्छा तो मेरे को तेल क्या भाव है, मैंने फिर ये तेल की शीशी उसको दिखाई। मैंने कहा ये तेल की शीशी है, ये 170 रुपये की है। अच्छा ठीक है, ये लेके उसने ये आटा की थैली की डेट देखने के बहाने उसने थैली को कुर्सी पर रख लिया बाहर। फिर बोला जी 2 किलो मेरे को चीनी दे दो। मैंने जैसे ही चीनी लेने के लिए ऐसे उठा करके यहाँ ऐसे मुड़ा और वो इस 10 किलो की थैली को ऐसे उठाया और फोन को जा करके यहाँ स्कूटी थी उसके पहले से पता नहीं क्या थी, वो बैठ करके भाग गया बस। अच्छा। मैं वहाँ से देखता रहा, भगा तो इधर देखा, इधर दिखाई नहीं दिया। तो मैंने एक ऑटो जा रहा था, ऑटो के पीछे पीछे भगा इधर की रेलवे लाइन की तरफ। ऑटो थोड़ी सी दूर जाके रुका तो मैंने देखा उसमें कुछ नहीं था, खाली था। फिर आके मैं वापस आ गया। अच्छा, ये कितनी उम्र रही होगी उन 2 लड़कों की? वो उम्र उस लड़कों की करीब 35-40 के आसपास है। अच्छा। हाँ, दोनों का नहीं, ये क्या आया था मेरे सामने। तो वो तो CCTV देखने से पता चला कि वो रेलवे लाइन इधर की 4 खंबे की तरफ भगा, तो वो दूसरे का सिर्फ चेहरा दिखाई दे रहा था। पहले वो उसको दुकान के आगे खड़ा रहा, फिर वहाँ से धीरे धीरे करके वो उसको हरकत करता रहा, देखता रहा। और बिया लेके इसने हमारी एक गाड़ी खड़ी नहीं, गाड़ी के पास में उसने अपनी स्कूटी लगा दी। और जैसे ही फिर वो उसको मौका मिला अपना आटा की थैली हो, जैसे मैं चीनी लेने गया बस उसको मौका मिल गया, जैसे मेरे बुढ़ने का फट वो लेके आटा की थैली ऐसे 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 दिखाई दे रहा है और फार्चून लेके बैठ के अपना पार बोल गया। तो जिस तरीके से प्लानिंग के तहत उन्होंने सामान लेके गए, आपको लगता है कि उससे पहले भी 2-3 बार चक्कर मार के उन्होंने हाँ, ये हुआ होगा, उन्होंने जरूर देखा होगा, क्योंकि ये इस तरह की हरकत उसने जरूर देख के किया है। कोई बूढ़ा आदमी है, अकेला आदमी है, तो मैं इसके साथ में ये हरकत कर सकता हूँ। इसलिए वो पक्का पूरी प्लानिंग थी उनकी और बाकायदा आराम से बोल करके मेरे से लिया। पर मेरा दिल तो कर रहा था कि यार ये ऐसा आदमी क्या करेगा, तो मैं सोचा कि शायद छोले भटूरे वाला होगा और ये उसलिए ये सामान ले जाएगा। तो उनको आटे और तेल की जरूरत थी, बस और भी सामान वो ले जा सकते थे। चीनी भी तो लाई ना। हाँ। चीनी फिर उसको ले जाने का कायम ले जाता, ये हाथ दोनों रुक गए। नहीं तो वो चीनी को भी ले जाता। अच्छा। हाँ, चीनी तेल सब उठा के ले जाता, अगर बाहर किसी बर्तन में होता नहीं इकट्ठा, सबको लेके चला जाता हूँ। तो दिन दहाड़े जैसे चोरियां हो रही हैं, और भी चोरियां हुई हैं क्षेत्र में? बहुत कई चोरियां। अभी मैंने कल एक मेरे दोस्त से बात करी जाके, यही मेरी घटना मैंने उसको बताया, तो उसने ये बताया कि मेरे वो रजनीगंधा का व्यापारी है, उसके वहाँ से 3 पेटियां रजनीगंधा की भरी हुई
ये भी 8-10 महीने की पहले की बता रहा था कि आदमी आए और मैं थोड़ा सा दुकान में ऐसे अंदर जाकर देखा तो पीछे से लेके उस रजनीगंधा की पेटियों को 3 को एक साथ लेके भग गए। वो भी देखता कर और देखता क्या कुछ मामले आए हैं आपके आसपास यहाँ पर चोरी के? वो और मेरे पहले भी मेरे से कर गया। मेरे से भी 2 किलो मधु उसने 1 साल पहले लेके यहाँ से उठा के भग गया था। अच्छा अच्छा। हाँ 2 किलो। और ये अभी 1 साल पहले की बात है, उसमें नवरात्रों के दिन यहाँ डाले रखे हुए थे मेरे दूध के 5-6 और मैं करीब 4-1 बजे की बात है, सुबह 4 बजे की मैंने डाला उतरा करके दूध को और मैं अंदर बाथरूम पे चला गया। बाथरूम में से जाके आके देखूं तो मेरा दूध ही गायब है 2 कैरेट और वो लेके इधर भग गया। फिर मैं इधर भी देखा कुछ नहीं। फिर एक ग्राहक मेरा उधर से आया तो उसने बोला ये देखो तुम्हारा खाली डाला उस गली में पड़ा 15 नंबर, वो खाली डाले को लेके आया था। कितने समय से दुकान चला रहे हैं आप? ये मेरे को दुकान चलाने से करीब मेरे को 13-14 साल हो गए। तो आपको लगता है कि जो है कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन भी थोड़ा सुस्त है क्योंकि चोर बेखौफ हो रहे हैं ऐसे दिन दहाड़े चोरी कर? पुलिस तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रही है। पुलिस वाले तो कुछ भी आते जाते देखते नहीं है भाई पुलिस हमारे क्या हो रहा है क्या नहीं है। हालांकि पुलिस वालों को इसके बारे में जब पता है, पुलिस वाले सिर्फ इस काम किया कि वो अपनी नौकरी पका रहे हैं बस। पुलिस की ये कि हमारी नौकरी पक रही है, हम पुलिस हमारा। इसकी शिकायत दी है आपने पुलिस में? ये शिकायत तो नहीं दिया मैंने। इससे पहले दी थी? पहले तो दूध की तो दी थी हमने। कुछ किया उन्होंने? कुछ नहीं किया। दूध की तो दी थी। फिर उसके बारे में वो दूध वाला 2-3 दिन बाद में एक कैलाशपुरी में से किसी का उठाया, फिर आगे दशरथपुरी में से किसी का उठाया, ऐसे उठाता रहता था वो दूध। तो क्या मांग करना चाहेंगे पुलिस प्रशासन से चोरियां जो हो रही हैं? अब पुलिस प्रशासन से तो चोरी को तो रोकने के लिए रोकेगी पुलिस। तो अगर तो आप अमित शाह जी को बोल रहे हैं तो अमित शाह जो कहेगी हाँ बहुत करे। अभी लड़की वो बोल रही थी तुम्हारी आज तक में बोल रही थी वो कि जी चाणक्यपुरी में चैन खोगी सुबह लेडी जी के, दोपहर में तो उन्होंने बरामद करा दी। ये कि हमारी दिल्ली पुलिस तो बहुत अच्छी है, ऐसे कह रही थी वो। आपको लगता है कि जो एक कोई रसूखदार आदमी है या कोई बड़ा सेलिब्रिटी है उसकी चोरी होती है तो एकदम एक्शन होता है, गरीब आदमी आम आदमी के यहाँ चोरी हो तो एक्शन नहीं होता है? हाँ ऐसे ही कह रही थी वो भी कि ये लेडी कोई अच्छी बता रही थी चाणक्यपुरी में। तो वो कोई अच्छी प्रेस्टीज लेडी थी, उसकी चैन बरामद 2 घंटे में पुलिस ने लाके दे दी। शायद वो बदमाश उनका कोई जानकार होगा, उसे कह के मंगवा ली होगी उन्होंने। बाकी और किसी के लिए तो मुश्किल है ऐसा काम करना। अब आपके साथ ये पूरा घटनाक्रम हुआ, अब आपने क्या कुछ बदलाव किया है कि आगे दोबारा ना हो? अपनी तरफ से कितने अलर्ट हुए हैं? अब मैं तो अब पूरा अलर्ट हो गया कि मैं किसी को भी बाहर सामान नहीं दूंगा। जब भी कोई सामान मांगे अनजान आदमी तो मेरा सामान अंदर ही रहेगा, मैं उसको बाहर नहीं पकड़ाऊंगा। और जानकार को तो चलो हम जानते हैं उसको तो दे सकते हैं, बाकी अनजान को तो मैं बाहर के बजाय मेरे यही रखूंगा सामान को, उनको दूंगा ही नहीं। जिसको भी मैं जानता नहीं बाहर का होगा उसको मैं कभी भी ऐसा सामान नहीं दूंगा। अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करूंगा बचने की, फिर आगे देखो क्या होता है। तो देखिए घटना का सीसीटीवी फुटेज आपको दिखाता हूँ। ये स्कूटी पे बैठा हुआ एक व्यक्ति आपको नज़र आ रहा होगा जिसने हेलमेट पहना हुआ है और अब ये अपनी स्कूटी को जो है वो दुकान के जहाँ से इसका साथी चोरी करने वाला है स्कूटी के बाहर, दुकान के बाहर जो है वो स्कूटी को लगा देता है कि जैसे ही वो इसका जो साथी है वो आए और ये तुरंत स्कूटी पर बैठकर जो है वो फरार हो जाए। तो बुजुर्ग व्यक्ति ने हमें इस सारी घटना के बारे में जो है वो बताया कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ था। तो यहाँ पर व्यक्ति को आप देख सकते हैं कि इसने जो अपना हेलमेट है वो भी अब उतार दिया और हाथों में बालों में हाथ मारता हुआ जो है ये व्यक्ति आपको नज़र आएगा। स्कूटी पर खड़ा हुआ है, इधर उधर इसका ध्यान है और दुकान से दूसरे ग्राहक है वो भी सामान लेकर जो है वो जाते हुए आपको नज़र आएंगे। तो देखिए एक महिला यहाँ पे गई और अब ये व्यक्ति जो है वो खड़ा हो गया उसको देख रहा है। शायद कोई इशारेबाजी जो है वो इन दोनों के बीच में चल रही होगी। तो ये देखिए सीसीटीवी में ये व्यक्ति जो है वो बिल्कुल दुकान के बाहर खड़ा हुआ है और देखिए यहाँ पर जगह जो है वो कम है, गाड़ी खड़ी है तो ये अपनी स्कूटी को जो है वो आगे करता है। अब आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि स्कूटी को अपनी यहाँ पर भी खड़ी करके रख सकता था, लेकिन दोनों जो है वो एक साथ हैं और स्कूटी को पीछे लगाया ताकि दुकान से जैसे ही वो दूसरा इसका जो साथी है वो सामान उठाए तुरंत स्कूटी पे रखे और फरार हो जाए। तो यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं अब ये पूरी तरह से जो है वो अलर्ट मोड में आ चुका है, अपने साथी की तरफ देखता हुआ जो है आपको नज़र आएगा। देखिए इसका साथी बाहर आया और दोनों लेकर वह फरार हो गए। जो बुजुर्ग व्यक्ति मौजूद थे जिनके सामने उन्हीं की दुकान से सामान जो है वो चुरा लिया जाता है, उनसे हमने बात की। घटना का सीसीटीवी भी मैंने आपको
दिखाया है। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, सार नगर, गली नंबर 16।